हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री नगेट्स वेयर यू कैन पॉलिश योर नॉलेज एंड क्लियर डाउट्स फ्रेंड्स। आज का वीडियो है क्वेश्चन नंबर 2.45 जो कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 11 से है और चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेडिएशंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसमें इन्होंने ABCDE 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के नाम दिए हैं। इन्हें फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ये नाम है हमारे radiations from microwave oven, amber light from traffic signal, C radiation from FM radio, cosmic rays from outer space and E X-rays। So सबसे पहले हमको याद रखने की ज़रूरत है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कैसे अरेंज्ड है। चलिए पहले मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आपको। सबसे पहले आते हैं कॉस्मिक रेज, फिर इसके बाद सीरीज में आते हैं नेक्स्ट कम is the gamma rays। नेक्स्ट नंबर आता है एक्स रेज का। इसके बाद आते हैं हमारे यूवी रेज, फिर आता है हमारा नंबर विजिबल रेज का। इसके बाद आते हैं हमारे इंफ्रारेड रेज, फिर उसके बाद आते हैं माइक्रोवेव्स। नेक्स्ट कम आता है हमारा FM और उसके बाद आते हैं लॉन्ग रेडियो वेव्स। सो ये तो हमारा सीक्वेंस था। अब इस सीक्वेंस में किस तरीके से अरेंजमेंट है ये भी जान लें। यही जानना सबसे मेन बात है। ये होता है हमारा फ्रीक्वेंसी लेफ्ट मोस्ट साइड पे सबसे ज़्यादा होती है, तो फ्रीक्वेंसी कॉस्मिक रेज की सबसे ज़्यादा होती है, लॉन्ग रेडियो वेव्स की सबसे कम होती है। तो हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम मूविंग लेफ्ट टू राइट, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस एंड सो दैट वी कैन से द वेवलेंथ लैम्डा increases from moving left to right। Fine. So from moving left to right, frequency increase and wavelength decrease. The more the frequency, the least the wavelength. Now we have to arrange the given radiations in increasing order of frequency. These radiations one time I will write. A is microwave as given in the question. B है हमारा एम्बर लाइट्स फ्रॉम ट्रैफिक सिग्नल। ये क्या हो गया हमारा विजिबल लाइट्स। एम्बर लाइट्स क्या होती है, विजिबल लाइट्स के सेक्शन में आएंगी। सी हमारा होता है यहाँ पर गिवन है FM रेडियो वेव्स। डी दिया गया है हमारा कॉस्मिक और ई हमारा सेक्शन दिया है एक्स रेज। अब इन रेज को हमें अकॉर्डिंग टू द चार्ट अरेंज करना है। कैसे? कम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की तरफ। कम फ्रीक्वेंसी अगर देखा जाए तो हमारी राइट तरफ होगी। तो राइट तरफ सबसे पहले हमें मिल रहा है FM और हमारे इसमें चार्ट में दिया गया C नंबर पे FM। तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी हो गई हमारे FM रेडियोस की। फिर उसके बाद आता है हमारा FM हो गया C नंबर, फिर आता है हमारा माइक्रोवेव। तो इसके बाद इस FM से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है माइक्रोवेव्स की। इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी हमारी, देखिए एम्बर लाइट्स दिख रही है। नेक्स्ट हमारा माइक्रोवेव के बाद IR आ रहा है जो कि हमारी लिस्ट में नहीं है। अब विजिबल रेज आ रहा है, तो एम्बर लाइट्स हम लिख देंगे यहाँ पर, जो कि विजिबल सेक्शन में आएगा। उसके बाद आता है एम्बर लाइट्स हो गए हमारे, कॉस्मिक रेज और एक्सरे बच्चे हैं। तो पहले हमारी लिस्ट में अगर हम अपोजिट जा रहे हैं तो एक्सरेज आ रहा है, तो एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी एम्बर लाइट से ज़्यादा है लेकिन कॉस्मिक रेज से कम है। सो लास्ट में कौन सा आता है, कॉस्मिक रेज।
जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, जो कि चार्ट में भी मैंने बता दिया, कॉस्मिक रेज की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो ये हमारा अरेंजमेंट हो गया, गिवन जो नाम दिया गया था उनके हिसाब से हमने अपनी वेव्स को अरेंज कर लिया है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रिक्वेंसी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो चुका है। आसान था, आपको स्पेक्ट्रम को याद करने की ज़रूरत है, किस तरीके से अरेंज है, और ये क्वेश्चन वहीं पर सॉल्व हो जाता है बहुत ही आसानी से। तो इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, मेरे वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। इससे आपको नेक्स्ट कमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेंगी। टिल देन, थैंक यू।